टू आइडिया क्लासेस। आज 2 अगस्त है। 2 अगस्त का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर मैं कराऊंगा। इससे आगे जाने से पहले हमारे चैनल आइडिया क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट अवश्य करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने किस खेल के प्रचार और विकास के लिए एक स्पेशल रिकंस्ट्रक्शन कोर्स आयोजन किया है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ, किसके साथ? तो फुटबॉल के साथ। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसीआई ने 30 जुलाई 2020 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सहयोग से एक स्पेशल रिकॉन्वरेक्शन कोर्स का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के तहत फुटबॉल के प्रचार के लिए और विकास के लिए 4 दिनों में 48 कोचों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वियतनामी के साथ वियतनामी मछुआरों और चीनी धमकी के खिलाफ समर्थक पर समझौता हस्ताक्षर किया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका कि फ्रांस? तो कौन सा होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी धमकी के खिलाफ वियतनामी मछुआरों के समर्थन करने के लिए वियतनाम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वियतनाम के मत्स्य प्रबंधक और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवच ने कोविड-19 संक्रमित लोगों को पता लगाने और जोखिम का मूल्यांकन करने वाला मोबाइल ऐप लाइफा कोविड स्कोर तैयार करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? फाइजर, एक्यूली लैब्स, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक। किसके साथ किया है? तो एक्यूली लैब्स के साथ। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी की एक पहल कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस के साथ द सेंटर फॉर आर्गुमेंट WSAR ने बंगलोर स्टार्टअप एक्वालिटी लैब को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? विज्ञान अवलोकन परख विषय। तो कौन सा होगा? तो परख होगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। केंद्र सरकार ने देश में एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान विश्लेषण एक मानक निर्धारक की निकाय का रूप है, इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? एशियाई बैंक के साथ, एशियाई अवसंरचना निर्देशक बैंकों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ, विश्व बैंक के साथ। तो किसके साथ? विश्व बैंक के साथ। विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के ग्रामीण इलाकों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है। सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीहड़ों को एकमात्र बड़े कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर और गैर संक्रमित स्क्रीनिंग तैयार के लिए एजियो नियो उपकरण विकसित किया है? SNBN, CBS, TIFC, अघोरक अनुसंधान संस्थान, IISc। तो कौन सा होगा? तो SNBN CBN है। SN बोस नेशनल सेंट्रल फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिक ने नवजात शिशुओं में बिलिरुबिन स्तर और गैर संक्रमित स्क्रीनिंग तकनीकी विकसित की है। डिवाइस का संचालन जिसे एजियो नियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोविड-19 रोगियों को एक नई राष्ट्रीय नैदानिक राष्ट्रीय तैयार करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स का सहयोग करेगा? भारतीय चिकित्सा संघ, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद और निमहंस। तो कौन सा करेगा? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य मंत्रालय और
अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी एम्स के साथ देश भर में भर्ती हुए कोविड-19 रोगियों के एक नई राष्ट्रीय नैदानिक राष्ट्रीय रजिस्ट्री तैयार करने के लिए सहयोग किया है। यह डेटाबेस अस्पतालों में उपचार के लिए बेहतर बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग-लोपचा को हाल ही में निधन हुआ। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? लोक नृत्य, पत्रकारिता से, पर्वतारोही से, लोक संगीत से। तो किस चीज़ से? लोक संगीत से। चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग-लेपचा पश्चिमी बंगाल के कालिम्पोंग के एक लोक संगीतकार थे। उन्होंने अपना करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी। उन्हें सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा और भारतीय लोक और प्रारंभिक लेप्चा संस्कृतियों को लोकप्रिय बनाने में प्रमुख योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIMICIEST के शुभारंभ के लिए किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन का सहयोग किया? बिल एंड महेंद्रा ग्रेट फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन, अक्षय पात्र फाउंडेशन, गिव इंडिया। तो कौन सा होगा? बिल एंड मिंडला ग्रेट फाउंडेशन। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन ने बिल एंड मेंडिला ग्रेट फाउंडेशन और बागवानी फाउंडेशन की साझेदारी में AIMICREST लॉन्च की है। इस साझेदारी से पूरे भारत में AIM के इनक्यूबेटर नेटवर्क का व्यवस्थित विशेषता हासिल की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर लॉन्च किया है? ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिणी कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। तो कौन सा किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर को लॉन्च किया। यह मई 2020 में लॉन्च करने वाला मंगल का तीसरा मिशन है। संयुक्त अरब अमीरात ने मिशन होप भेजा था और चीन ने ताइवान 1 मार्स ग्रह पर भेजा था। यह नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का हिस्सा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब